जय हिंद दोस्तों। हम देखते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। हमने प्राचीन इतिहास पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब हम देखते हैं मध्यकालीन में। अब यहाँ से मुस्लिम आक्रमण चालू होता है। मुस्लिम आक्रमण जो कि अरब से आते हैं, फिर इसके बाद तुर्क से आते हैं। अरब वाले तो ज़्यादा विकास नहीं कर पाए, पर तुर्क वाले ही वो अपना साम्राज्य धीरे धीरे पूरा फैलाने लगते हैं। तुर्क वाले में ही अपना मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी के गुलाम वंश थे, गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के गुलाम थे कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक था, याल्दोज था, कुबेजा था, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर दिल्ली सल्तनत आता है। वहीं पर खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, शुंग वंश, ये सब सारा शुंग वंश करें, सैयद वंश। हम यहीं से सारा चीज़ अब पढ़ेंगे। बड़ी मज़ा आएगा। काफ़ी लड़ाई होता है इसमें, मार धाड़ पूरा पिक्चर की तरह। आ जाते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवास थे? तो अरब के। देखो, मुस्लिम आक्रमण दो तरह से आते हैं, एक अरब से आते हैं, एक तुर्क से आते हैं। अरब से और तुर्क से आते हैं। तो अरब से अगर देखोगे तो सर्वप्रथम आया तो 711 ईस्वी में उबैदुल्ला। उबैदुल्ला था नाम, तो उसका नाम उबैदुल्ला और बुदेला था। उबैदुल्ला और बुदेला ये दो थे, पर दोनों ही, इन दोनों का आक्रमण असफल रहा। फिर इसके बाद आता है मोहम्मद बिन कासिम आता है। ये 712 में सिंध के राजा दाहिर से युद्ध लड़ता है ना, पराजित भी उनको कर देता है 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में। अब आगे देखते हैं, तो फिर हम सारा चीज़ बताते चलेंगे। एक ही बार सारा बोल देंगे, आपको भी सारा याद नहीं होगा। लिखा रहेगा, उस पर बता देंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण करके नेतृत्व किया था। किसके नेतृत्व किया था? तो उबैदुल्ला ने किया था। उबैदुल्ला के साथ साथ बुदेला भी था, पर दोनों असफल रहे। वर्ष 1212 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर पर पराजित कर खट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया। देखो, 712 ईस्वी में ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये अरब वाले, अभी अरब का ही चल रहा है। 712 ईस्वी में ये रावत का युद्ध होता है। कौन सा? रावत का युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम एक तरफ था सिंध के राजा दाहिर। तो सिंध के राजा दाहिर हार जाते हैं। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त किया था? तो मुल्तान पर। आखिरी उसका था। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ये कौन था? ये भी अरब मुस्लिम आक्रमण था। मोहम्मद बिन कासिम सब सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला। फिर इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। फिर इसके बाद अकबर आता है, वो जजिया कर को समाप्त कर देता है। फिर इसके बाद औरंगजेब आता है, उसको फिर से चालू कर देता है। फिर आता है आखिरी रंगीला, यानी कि मोहम्मद शाह, वो पूरा पूर्णतः समाप्त कर देता है। मोहम्मद शाह यानी कि रंगीला जजिया कर को समाप्त कर देता है। जजिया कर का काफ़ी ज़्यादा है। जजिया कर के बारे में बताते चलते हैं। सर्वप्रथम लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम। फिर उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्या करता है कि ब्राह्मणों पर भी लगा देता है, बी से ब्राह्मण पर। फिर इसके बाद आता है अकबर पूरा समाप्त कर देता है। फिर इसके बाद आता है औरंगजेब आई क्या करता है कि फिर से चालू कर देता है। फिर इसके बाद आता है रंगीला, वो समाप्त कर देता है। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ हुआ था? ऊँट पालन और खजूर की खेती सिंध वाले क्षेत्र में। अरबों के पश्चात भारत में किस विदेशी आक्रमण का आगमन हुआ था? तुर्कों का। अरब के बाद अगर कोई मुस्लिम आक्रमण आया था तो तुर्क आए थे। तो वहीं से मोहम्मद गजनवी निकलता है, भाई मोहम्मद गौरी निकलता है। ये सब इतने थे कि मोहम्मद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी के सारे ये सब 3 ठे गुलाम थे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, याल्दोज था, कुबेजा था, और फिर अपना दिल्ली सल्तनत का देते हैं। आगे बढ़ाते हैं। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अल्पीज गजनी के द्वारा। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? सुबुक्तकिन गजनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सुबुक्तकिन गजनी के द्वारा। इसी का पुत्र था महमूद गजनवी। मोहम्मद उसको अन्य नाम से भी जाना जाता था, उसको मतलब महमूद,
इसी का बेटा था, सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनवी। सात सौ बारह में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासी था 712 में। सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत में हिंद शाही शासन को पराजित किया था, जयपाल को। ठीक है। मोहम्मद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासन कौन था? भीम प्रथम था। ये मोहम्मद गजनवी कम से कम ना जाने कितने बार भारत पर आक्रमण किया था, तो इसका आखिरी आक्रमण था यही, सोमनाथ का मंदिर लूटना, फिर इसके बाद आखिरी में जाटों से युद्ध होना। 730 में जाकर ये मर जाता है, अब मतलब 1030 में जाकर ये मर जाता है। देखो यहाँ पर दिया भी है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 के मध्य 17 बार आक्रमण किया था। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत को धन संप्रदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना। इसका मेन उद्देश्य था कि जो भारत में धन है उसको लूटना था। 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल बरूनी था। अल बरूनी द्वारा किताब उल हिंद, देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गजब सवाल पूछता है इसे। अल बरूनी द्वारा किताब उल हिंद यानी उत्बी द्वारा किताब उल यामनी तथा फिरदौसी द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी, अल बरूनी के द्वारा। मोहम्मद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया था, वर्ष 1075 में किया था। ये सिंध पर आक्रमण किया था 1075 ईस्वी में ना। मोहम्मद गौरी को वर्ष 1058 में अहिलवाड़ा पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया था? तब भीम द्वितीय के द्वारा 8058, यानी कि गुजरात पर जब आक्रमण किया था तो भीम द्वितीय ने इसको हरा दिया था 8078 में। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा था? तो मोहम्मद गौरी प्रति पृथ्वीराज चौहान को। देखो तराइन का देखो 2 युद्ध होता है, फिर तीसरा होता है जयचंद्र के साथ, चंदावर का युद्ध होता है जो कि 1194 में होता है। पहले प्रथम होता है 1191 में, यानी कि मोहम्मद गौरी के साथ। तो मोहम्मद गौरी क्या करता है? जीत जाता है इसमें मोहम्मद गौरी प्रथम वाले में मोहम्मद गौरी जीतता नहीं, मोहम्मद गौरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं। आज दूसरे वाले में तराइन का युद्ध जो कि 1192 में जो मोहम्मद गौरी का होता है, इसमें जीत जाता है। जीतने का रीज़न था कि जयचंद्र इसके साथ मिल गया था, जो कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र का काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। पर पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र की बेटी के साथ भगा कर शादी कर लेता है, पर वही नाराज़गी के साथ ये आके मोहम्मद गौरी के साथ मिल जाता है। इनको लगता है जयचंद्र के अरे भैया बहुत अच्छा आदमी है, अब मेरा साथ देगा, फिर आखिरी में इन्हीं को निपटा देता है। ये सब थोड़ी कभी किसी के हुए हैं कि तुम्हारे होंगे। देखो भारत में ज़्यादातर तो यही था यार। अगर पृथ्वीराज चौहान के देखो अपने दोस्त को ही बेटी को ऐसे करना, ये भी तो ठीक नहीं है ना भाई। अगला ऐसा तो करेगा, जाके मिल जाता, कोई भी मिल जाएगा यार। ये सब अपन ही में सब लड़ते थे तो क्या ही होगा, इसीलिए कभी जीत ना पाए। गुलाम का कारण यही सब थे। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासन जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? चंद्रवार के युद्ध में, जो कि 1194 में होता है। अभी इसको हरा देता है। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन था? शेख मुईदुद्दीन चिश्ती था। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनाई गई थी? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी एक संरक्षक द्वारा दास था जिस बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट किया था। देखो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। देखना बख्तियार खिलजी ये आया कहाँ से? मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब ऐबक भाई साहब, ये ऐबक का था ये गुलाम बख्तियार खिलजी। यही 1198 में
नालंदा विश्वविद्यालय को एकदम नष्ट कर दिया था कमीना। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किस 3 गुलामों का नियंत्रण स्थापित किया गया था? देखो, मोहम्मद गौरी के 3 थे गुलाम थे, यालदोज था, कुबेजा था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपना पूरा साम्राज्य को आगे जाकर फैला देता है। ठीक है। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। देखो, हिंदू शब्द, इसलिए हिंदुस्तान उसी समय जाकर हमारा पड़ गया था। जब ये अरब वाले थे तो ये हम लोगों को, जैसे भारतीय को जो भारतीय थे तो उनको हिंदू हिंदू करके बुलाते थे ये सब, तब उसी समय हमारा क्या बन गया? हिंदुस्तान। देख लो, ये हो गया कंप्लीट हमारा क्या, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण, जो कि 2 तरह से लोग आते हैं। एक आता है अरब से, एक आता है तुर्क से। अरब वाले तो अरब वाले ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। अरब वाले में आता है, अरब वाले में इम्पोर्टेंट था मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था ना, तो जो कि वही मोहम्मद बिन कासिम ही करता है कि जजिया कर लगा देता है। 712 में सिंध के राजा दाहिर से युद्ध करता है ना। अब फिर इसके बाद तुर्क वाले में आ जाता है कौन? मोहम्मद गजनबी आता था, मोहम्मद गौरी आता था। फिर इसी के बाद मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, 3 ठे गुलाम थे। कौन कौन थे? यालदोज था, इसके बाद यालदोज था, कुबेजा था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। यही कुतुबुद्दीन ऐबक जाके आगे पूरा दिल्ली सल्तनत आगे बनता है आगे जाकर। ठीक है, अगले वाले में अगला टॉपिक देखेंगे। जय हिंद।